हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं इसमें क्या है कि किस सुल्तान ने या बादशाह ने या राजा ने क्या शब्दों से उल्लेख किया है, तो उनका विवरण अभी हम बताने जा रहे हैं। वास्तव में जब आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको जब भी परीक्षा देंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न भी मिलेंगे। और देखिए, हम इसके विषय में थोड़ी डिटेल भी बताएंगे, तो ये चीज़ आप जानिए क्या है। जैसे दिया है कि महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये किसका कथन था? कई बार पूछा गया, तो याद रखना ये टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान ने ये कब कहा था? तब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। यानी कि टीपू सुल्तान, यह भी जैसे झांसी की रानी टीपू सुल्तान इब्राहिम लोधी जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे युद्ध करते हुए, यानी कि ऐसे महान पुरुष जो अपनी सेना के प्रति ईमानदार रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुल्तान भाग जाए अपनी सेना छोड़ के, ऐसा नहीं था। पहली चीज ये कि खुद इब्राहिम लोधी जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी सेना के बीच सोना पसंद करूंगा लेकिन भागना पसंद नहीं करूंगा। और इसी तरीके से झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसी तरीके से टीपू सुल्तान, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि शेर की तरीके से जीना एक दिन हमें अच्छा लगता है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट टीपू सुल्तान का। अगला देखिए, शिवाजी पर विजय पाना आसान नहीं है, यह अभियान मेरे और आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। यानी कि ऐसे महान पुरुष कौन थे? शिवाजी, जिसके स्टेटमेंट किसने दिया था? जयसिंह ने। और जयसिंह ये कहाँ का था? अमेर का राजा था। तो अमेर का राजा यानी कि सबसे पहले भारमल आते हैं, फिर भगवान दास आते हैं, फिर मान सिंह आते हैं, मान सिंह का बेटा जयसिंह। यानी कि यह भी एक महान, यानी कहा जाए सेनापति की हैसियत से और मुगलों की सेना में भर्ती हुए थे। और कहा जाए उस समय जब ये थे, औरंगजेब का शासनकाल था, औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था। तो याद रखना ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला कि मैं एक बार ही घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बना लूंगा। ये किसने कहा था? अफजल खान ने कहा था। लेकिन नहीं, अफजल को मालूम था कि शिवाजी एक महान पुरुष थे, शिवाजी को पराजित करना नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत पारंगत थे। इसने स्टेटमेंट जरूर दिया, लेकिन जाने के बाद अपने खुद प्राण गंवा दिए थे। और कहा अफजल खां ये मारा गया था और बीजापुर से ये गया था, और बीजापुर के जो वहाँ का राजा था उससे ये स्टेटमेंट देकर गया था कि अरे मैं तो उसे बंदी बनाकर आपके सामने ला के दे दूंगा। लेकिन उससे क्या मालूम कि जिसके विषय में कह रहा है वो वास्तव में एक महान सेना नायक यानी कि राजा वो शिवाजी थे, जो छापामार युद्ध में पारंगत थे। और बाद में जैसे ये गए अपने प्राण गंवा के चले गए। आगे
कि पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। यानी कि ऐसा किसने कहा? औरंगजेब ने कहा कि पुराने मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी नया मंदिर नहीं बनाने देना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट औरंगजेब देता है। मित्रों याद रखना, मुगल बादशाह यानी कि औरंगजेब जो था, इसने अपने भाई को मारा और भाई को मारने के बाद गधे पे बैठाल कर चारों तरफ घुमाया था, और कहा जाए वो भाई इसका दारा शिको था और वो सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति था। लेकिन इसने ऐसा किया और अपने पिता को बंदी बना दिया था। और कहा जाए इसके समय भारत में यानी कि मंदिरों को भी तोड़ा गया, और नए मंदिर की तो बात छोड़िए, जो पुराने मंदिर थे वो भी तोड़े गए। और औरंगजेब एक ये ऐसा बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और 2 बार राज्याभिषेक शिवाजी का भी हुआ था, ये भी याद रखना। अगला देखिए, दिया है कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान व्यापार का प्रबंध करें। ये किसने कहा था? जॉर्ज ऑक्सीडेन ने कहा था कि अब समय यानी कि आ गया है, अपने हाथ में तलवार लेकर अपने सामान व्यापार का प्रबंध करें। जॉर्ज ऑक्सीडेन था, और ये औरंगजेब के समय की घटना है। और कहा जाए जॉर्ज ऑक्सीडेन और ये अंग्रेजों का यानी कि एक सेनापति था, और इसने यानी कि शिवाजी के समय ये, या कहा जाए राज्याभिषेक के समय उपस्थित ये भी हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना। याद रखो, भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, और जो उस पर अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। ये किसने कहा था? पीटर महान ने कहा था। याद रखना, पीटर महान जो था उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि याद रखो, भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। यानी कि भारत वास्तव में उस समय सोने की चिड़िया थी। और कहा जाए यहाँ पर पुर्तगाली आए, डच आए, और कौन आया था? अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और सबने भारत को लूटा। लेकिन लूटने के बाद भी आज भारत वास्तव में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह है जो गंगा के किनारे का धन सोख कर टेम्स के किनारे पर वर्षा करती है। ये किसने कहा था? जॉन सुलीवन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना मित्रों। और ग्राम स्वराज का अंत कर अंग्रेजों ने अपनी तबाही बुला ली है, ये कर्नल सलीमन ने कहा, जिसने ठगी प्रथा का अंत किया था। कर्नल सलीमन, इसी का ये स्टेटमेंट था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी कि 100,000 सिपाहियों का असभ्य विद्रोह था, ये किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। तो ये भी याद रखना, 1857 की क्रांति वास्तव में ये ऐसी क्रांति जिसके विषय में खुद लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि ये जो क्रांति आज होने जा रही है, हो सकता है यहाँ पर कोई अंग्रेज बच कर भी न जाए। अगर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएगा तो यानी कि हमें उसी समय स्वतंत्रता मिल जाती जो हम लोग 1947 में पाए थे। ये सिंधिया, अगर महादाजी सिंधिया शामिल हो जाएंगे, स्टेटमेंट दिया था उसने खुद। भारतीय करबले में दूसरे यजीद ने दूसरे मोहम्मद को शहीद कर दिया। ये किसने कहा था? आर्विन ने कहा था। यह भी याद रखना इसको। अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, समझ गए? इसे दूर करो और लोहे के स्नायु तथा इस्पात की नाड़ियों का विकास करो, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। स्वामी विवेकानंद जी जिस समय 1893 में शिकागो गए तो उन्होंने भारत का एक झंडा वहाँ गाड़ दिया कि भारत के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी एक छाप छोड़कर चले आते हैं। वहाँ खुद स्टेटमेंट देते हैं वहाँ के व्यक्ति का, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को बुलाना, उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। उसने कहा था ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को बुलाना यानी कि अपने देश की नाक कटवाना है। तो ऐसी चीज़ें याद रखना कि विवेकानंद जो थे एक महान पुरुष थे, और कहा जाए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की
स्थापना भी की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को, और कहा था कि मुझे 50 महिलाएं समर्पित चाहिए, 500 पुरुष नहीं चाहिए, 50 महिला समर्पित मिल जाएंगी तो मुझसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और अगला, ऐसे लुटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर भी साफ बचकर निकल जाता है। ये दादा भाई नौरोजी का कथन था। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में जान लेना, ये इनका स्टेटमेंट, और इन्होंने भारत की यानी कि कहा जाए प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने सबसे पहले यानी कि 1876 के आसपास इन्होंने नारा दिया था कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। और दादा भाई नौरोजी कहा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी, दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। और इसके बाद 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था वहाँ पर इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज शब्द को अपनाया गया था। अगला, भारत में धन निकासी उसी प्रकार की थी जैसे किसी व्यक्ति के रक्त धमनियों से खून निकाला जा रहा हो और बदले में उसे पोषक तत्व भी नहीं दिए जा रहे हो। ये जेम्स मिल ने कहा था। ठीक है, जेम्स मिल का ये कथन था कि भारत से धन निकासी उसी प्रकार से की जा रही है कि किसी व्यक्ति के रक्त की धमनियों से खून तो निकाल लिया गया लेकिन उसके बदले उसे पोषक तत्व तो नहीं दिए जा रहे। यानी कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से लूटे जा रहे थे लेकिन उसका आउटपुट नहीं दे रहे थे। तो ये कथन था जेम्स मिल का था। अगला देखिए, अंग्रेजों ने लूट के कारण ही ब्रिटेन इतना समृद्ध देश बन गया कि अगले 50 वर्षों में उसका कोई सानी नहीं होगा, ब्रुक एंड डोन्स ने कहा था। वास्तव में जो अंग्रेज लोग यहाँ से लूट कर ले गए वो 50 वर्ष नहीं 190 वर्ष अगर कहा जाता तब भी कम था, क्योंकि भारत में इन्होंने 190 वर्ष तक शासन किया। यहाँ से इतना लूट कर ले गए कि आज भी अंग्रेज उस धन का प्रयोग कर रहे हैं अपने यानी कि खर्चे में। तो ये याद रखना, जमींदारों को भी हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। चूंकि हमारा उस समय देश जो कृषि प्रधान था और जमींदारों को मित्र बनाना भी जरूरी था, क्योंकि जमींदारी उस समय व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिल रही थी और जमींदार वर्ग अंग्रेजों से मिल चुका था। ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ऐसी एक चाल चल दी थी कि पढ़े लिखे और जमींदारों को अपने तरफ मिला लिया था और यही एक कारण पतन का भी रहा था। अगला, क्रांति से हमारा तात्पर्य है अनान्य पर आधारित मौजूदा व्यवस्था का विरोध करना है, ये भगत सिंह ने कहा। तो वास्तव में भगत सिंह ऐसे महान पुरुष जिनको 23 मार्च 1931 को, याद रखना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये 3 हमारे क्रांतिकारी यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई। और कहा जाता है जब अंग्रेज भगत सिंह को फांसी देने जा रहा था एक व्यक्ति, तो उन्होंने उसे फंदा नहीं डालने दिया, उससे हाथ से लेकर अपने गले में फंदा डालते हैं और खुद फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने कहा जाए देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुर्बानी की थी और बाद में अंतिम में इनको फांसी भी दे दी जाती है। ठीक है, अगला कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार उत्तम राज्य है, इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था। कहा जाए कि लाल बाल पाल ये 3 लोग उग्रवादी नेता थे। इनका मतलब यही था टीट फाट टाइट, जैसों को तैसा जवाब नहीं मिलेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और कहा जाए साइमन कमीशन के समय लाठी चार्ज जब हुआ तो ये घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, तो ये भी याद रखना। मैं इस अंग्रेजी राज को अभिशाप मानता हूँ
और इसे मिटाने का संकल्प कर चुका हूं। ये गांधी जी ने खुद कहा था। और कहा जाए 1942 में इन्होंने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो। करो मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। और कहा जाए गांधी जी ने खुद कहा आज मेरे पास संसाधन है, अंग्रेजों को हम भारत से बाहर कर सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से गांधी जी को कहा था हे राष्ट्रपिता आपको सादर प्रणाम। अगला, जब कष्ट सहने की हद आजादी है तो उसे और बढ़ाना मूर्खता है। किसने कहा था? तो गांधी ने कहा था। मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये गांधी जी ने कहा था। जब भारत विभाजन हो रहा था, यानी कि अब भारत विभाजन में यानी कि मुसलमान और यहाँ के भारत यानी कि भारतीय लोग, ये जब बंटवारे की बात आई 14 अगस्त और कहा जाए 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को ये भारत, तो ये चीज़ गांधी जी ने उसी समय ये बात कही थी। ठीक है, हम सब इसी धरती के बेटे हैं। भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। मोहम्मद अली जिन्ना, पहले मोहम्मद अली जिन्ना भारत के साथ दिया और भारत के पक्ष में बोलते रहे, लेकिन बाद में इनकी भी नीयत अलग हो गई थी। ये अपने खुद पाकिस्तान अलग देश बसाने की बात सोचने लगे। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे, ये सरदार पटेल ने कहा। और ये बात सही थी। उस समय ने जो स्टेटमेंट दिया ये बिल्कुल सही था। हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटाना ही बेहतर समझा। ये किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा था। यदि शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए तो उसे काटकर फेंक देना उचित होगा ताकि शरीर के अन्य भाग में जहर न फैले, ये सरदार पटेल ने कहा। और वास्तव में ये बात उनकी जो है सत्य है। ठीक है, पाकिस्तान के निर्माण जिन्ना या इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लॉर्ड मिंटो जो था ये मुसलमानों का पक्षधर था। ठीक है, तब उन्होंने ये खुद सोचा कि क्यों ना अब ये पाकिस्तान जो है ये एक अलग ही बन जाए। ठीक है, राष्ट्रीयता अभ्यंतर की एक देवी शक्ति है और इसके पहले कि ये सार्वभौम ऊर्जा हृदय में है, जहाँ से आई है लौट जाए, इसे ईश्वर प्रदत्त कर लेना चाहिए, अरविंद घोष ने कहा। और कहा जाए ये अरविंद घोष भी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। इन्होंने ICS परीक्षा पास की थी लेकिन घुड़सवारी परीक्षा में फेल हो गए, इसी वजह से ये यानी कि असफल व्यक्ति घोषित कर दिए गए। अगला क्वेश्चन, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी की गुलामी से बल्कि भूस्वामी व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। ये चीज किसने कहा? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट फिर दिया। मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूं, मैं एक व्यापारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेहरू ने देशभक्त, जब देखो यहां पर ध्यान देना, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। ये किसने कहा? खुद मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इकबाल ने यानी कहा जाए कि इन्होंने इंकलाब शब्द दिया था। इंकलाब शब्द इकबाल का था। उसको इंकलाब जिंदाबाद नारे के रूप में प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक है, एक राजनीतिक के रूप में गांधी असफल रहे। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उस समय कहा था, यानी कि 1939 की बात है। ठीक है, तब कहा था अगर पाकिस्तान का अर्थ है कि पंजाब में खालसा मुस्लिम राज्य, तो इस राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। ये सिकंदर हयात खान ने कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए कि अवध, देखो ध्यान देना कि अवध के सरदार पलक झपकते ही गड़बड़ी करने में सक्षम थे, दक्कन में मराठों से अधिक खतरनाक थे। ये किसने कहा? खुद सुजाउद्दीन कहता था। ठीक है,
हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी भ्रष्ट है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। इसका जो कथन था उसके अनुसार गलत है, लेकिन चूंकि ये जो आया गवर्नर के रूप में, इसने यहाँ कई कार्य भी किए। जैसे आईसीएस की परीक्षा शुरुआत करने वाला यही था। 10 साल पद्धति इसी ने चालू की थी। हमने अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे। देखो क्या कहा, हमने अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे। किसने कहा था? कि लक्ष्मीबाई ने कहा था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुमित्रा कुमारी चौहान ने कहा था। और कहा जनरल हुरोज ने जब लक्ष्मीबाई को मारा था, यानी कि युद्ध करते हुए, तब उसने खुद घोड़े से उतर कर सलूट मारा कि ये अकेली ऐसी महिला मर्द है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। मीर जाफर सोने की एक बोरी है। कौन? मीर जाफर सोने की एक बोरी है, जब इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालकर धन निकाल सकते हो। ये किसने कहा था? कर्नल माल्सन ने कहा था। वास्तव में मीर जाफर जो था, इसने विश्वासघाती यानी कहा जाता है, और इसी ने जो है प्लासी के युद्ध जितवा दिया था। और कहा जाए लॉर्ड क्लाइव ने खुद ये बात कहा कि मैंने विश्वासघात से ये युद्ध जीता है। ठीक है। बाद में लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन ऐसा गवर्नर है जिसने यानी कि ब्रिटेन जाकर बाद में आत्महत्या कर ली? तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव का साथ किसने दिया? मीर जाफर ने। इसी की वजह से सिराजुद्दौला मारा गया था, नहीं तो वो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। ठीक है। और इसी जगह से देखा जाए, जब प्लासी के युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, तो यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। मित्रों, तो ये रहे क्वेश्चन। कल फिर इसका सेकंड भाग आपको पुनः हम बताएंगे। और जो ये स्टेटमेंट है बहुत पूछे जाते हैं, कल आपको हम पूरा इसको समाप्त करेंगे। अभी हम मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में फिर।